नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सुनो कहानी पर। कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां दिल की चाहत और फर्ज के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। यह कहानी है सीमा की, 4 बच्चों की माँ, जो अपने अकेलेपन में एक पुराने दोस्त से मोहब्बत करने लगी। लेकिन क्या एक माँ अपने दिल की आवाज़ सुन पाएगी या बच्चों की ममता उसे रोक लेगी? तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। सीमा की जिंदगी बाहर से देखने पर बहुत साधारण लगती थी। वह मोहल्ले की एक आम महिला थी जिसके 4 बच्चे थे, गौरव, पायल, आकाश और नन्ही प्रिया। सुबह उठते ही घर के कामकाज, बच्चों की पढ़ाई, पति के लिए नाश्ता और फिर दिन भर का चक्कर, यही उसकी दिनचर्या थी। लेकिन इस सामान्य जीवन की चुप्पी में एक ऐसा तूफान छुपा था जिसे कोई नहीं जानता था। उसका पति रमेश प्राइवेट नौकरी करता था, लेकिन उसका ज़्यादातर वक्त या तो दफ्तर में बीतता या दोस्तों और शराब में। घर लौटते ही वह थका हुआ चिड़चिड़ा रहता था। सीमा से मुश्किल से 2 बातें करता। बच्चों से भी उसका लगाव बस औपचारिक था। वह कमाने वाला था, इसलिए खुद को परिवार का मालिक समझता था। लेकिन पत्नी और बच्चों को समय देना उसने कब का छोड़ दिया था। सीमा की उम्र 35 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में उम्र से ज़्यादा थकान झलकती थी। वह सुबह से रात तक घर और बच्चों के लिए दौड़ती रहती, लेकिन जब रात को सब सो जाते तो उसके भीतर का अकेलापन उसे काटने को दौड़ता। उसे लगता जैसे वह सिर्फ एक मशीन है जो बस चल रही है, बिना अपनी कोई इच्छा, बिना अपना कोई हक जताए। वह सोचती, क्या यही औरत की जिंदगी होती है? सिर्फ बच्चे पैदा करना, खाना बनाना, बर्तन धोना, पति की उपेक्षा करना। उसके मन में कई बार सवाल उठते, लेकिन जवाब कहीं नहीं मिलता। इन्हीं दिनों उसकी मुलाकात विकास से हुई। विकास उसका पुराना परिचित था, जो कभी उसी मोहल्ले में रहा करता था। कॉलेज के दिनों में वे एक दूसरे को जानते थे। समय ने उन्हें अलग कर दिया था, लेकिन अचानक सब्जी मंडी में जब वह सामने आया तो सीमा चौंक गई। अरे सीमा, तुम इतने सालों बाद? विकास ने मुस्कुरा कर कहा। सीमा भी मुस्कुरा दी। हाँ, बहुत दिन हो गए। तुम यहाँ कैसे? दोनों के बीच कुछ देर बातें हुई। वह सीमा को देखकर बोला, तुम तो बिल्कुल वही हो, बस आंखों में थोड़ी थकान ज़्यादा है। सीमा चुप रह गई, लेकिन उसके दिल में हलचल मच गई। कितने सालों बाद किसी ने उसकी आंखों को देखा था, उसकी थकान को महसूस किया था। उसके पति रमेश ने तो शायद ही कभी यह नोटिस किया हो। उस दिन के बाद विकास ने उसका मोबाइल नंबर ले लिया। अब कभी कभी सुबह या दोपहर को उसका मैसेज आ जाता, कैसी हो, खाना खाया, बच्चे कैसे हैं, जैसी छोटी छोटी बातें होने लगी। लेकिन सीमा के लिए ये बातें किसी मरहम से कम नहीं थी। धीरे धीरे उनकी बातचीत रोज होने लगी। सीमा को लगा जैसे उसकी दुनिया फिर से रंगीन हो गई। विकास मजाक करता, उसे हंसाता, उसकी बातें ध्यान से सुनता। सीमा अब मोबाइल को बार बार देख रही थी। एक दिन बच्चों को स्कूल भेजने के बाद सीमा ने अचानक विकास को घर बुला लिया। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उसे डर भी था कि कहीं कोई देख ना ले, कहीं बच्चे ना आ जाएं। लेकिन उसके भीतर का खालीपन इतना गहरा हो गया था कि उसने जोखिम उठाया। विकास आया, दोनों ने साथ बैठकर चाय पी। सीमा ने धीरे धीरे अपने दिल की बातें खोली। पति की बेरुखी, उसकी अनदेखी, उसका अकेलापन, उसकी आंखों से आंसू निकल आए। विकास ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, सीमा, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो स्पर्श सीमा के लिए जैसे किसी सूखे रेगिस्तान में पहली बूंद की तरह था। उसे लगा कि वर्षों की चुप्पी और अकेलापन टूट गया। उस दिन के बाद विकास कभी कभी उसके घर आने लगा। जब बच्चे स्कूल जाते तभी वह आता। दोनों बातें करते, हंसते, कभी चाय पीते और कभी पुरानी यादों में खो जाते। सीमा अब पहले जैसी थकी हुई और चुपचाप रहने वाली औरत नहीं रही। अब वह सजने संवरने लगी, मुस्कुराने लगी। उसे जीने का नया कारण मिल गया था, लेकिन साथ ही एक डर भी उसके भीतर हर वक्त रहता। अगर बच्चे जान गए तो? इस रिश्ते में और गहराई तक डूबती चली गई। धीरे धीरे असर घर तक दिखने लगा। कभी बच्चों का टिफिन अधूरा रह जाता, कभी होमवर्क ठीक से नहीं हो पाता। उसका बड़ा बेटा गौरव अक्सर पूछता, माँ, आप हमेशा फोन पर क्यों रहती हो? सीमा के पास जवाब नहीं होता। एक दिन मोहल्ले की औरतों ने देखा कि कोई आदमी सीमा के घर में आता है और घंटों रहता है,
बातें फैलने लगी। किसी ने ताना मारा। 4 बच्चों की माँ होकर भी सीमा को शर्म और डर ने घेर लिया। लेकिन उसका दिल अब विकास को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। हालात तब बिगड़े जब एक शाम उसका बड़ा बेटा गौरव सीधा आकर बोला, माँ वो अंकल कौन है? आप उनसे क्यों मिलती हो? सीमा का दिल कांप उठा। वह चुप हो गई। फिर गौरव की मायूस आंखों में देखते हुए वह रो पड़ी। उसने बच्चों को गले लगाया और कहा, तुम्हारे पापा ने मुझे कभी अपनापन नहीं दिया। मैं अकेली थी। इंसान को जीने के लिए सिर्फ रोटी नहीं चाहिए, उसे साथ भी चाहिए, प्यार भी चाहिए। अब सीमा 2 राहें पर खड़ी थी। एक तरफ उसका दिल था, उसकी मोहब्बत थी। दूसरी तरफ उसके बच्चे थे, उनकी मासूम निगाहें और उनका भविष्य। विकास ने कहा, सीमा अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे बच्चों को भी अपनाने को तैयार हूँ, लेकिन फैसला तुम्हें करना होगा। सीमा ने कई रातें जाग कर सोचा। उसे याद आया कि जब बच्चे छोटे थे तो उसने कैसे रात रात भर जाग कर उन्हें सुलाया था। उसने सोचा कि अगर समाज ने उंगली उठाई तो सबसे पहले उसके बच्चों पर असर पड़ेगा। आखिरकार उसने निर्णय ले लिया। एक सुबह उसने विकास को बुलाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज़ बहुत गहरी थी। उसने कहा, तुमने मुझे एहसास दिलाया कि मैं भी इंसान हूँ, सिर्फ माँ नहीं। लेकिन अब मुझे अपनी ममता को चुनना होगा। ये चारों मेरे जीने का सहारा हैं। मैं अब कोई ऐसा कदम नहीं उठाऊंगी जिससे उनका भविष्य खराब हो। विकास चुपचाप सिर झुकाए रहा। उसकी आंखें भी भीग गई। तुम्हारा फैसला सही है सीमा। उस दिन के बाद सीमा ने खुद को बदला। उसने बच्चों को ही अपना सहारा बना लिया। वह अब और मजबूत औरत बन गई। उसने घर पर ही छोटा सा टिफिन सेंटर शुरू किया, जिसमें पायल और गौरव उसकी मदद करने लगे। धीरे धीरे उनका काम चल निकला और घर में आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। अब सीमा का जीवन बहुत बदल चुका था। वह फिर से मुस्कुराने लगी, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान सिर्फ किसी और के लिए नहीं, बल्कि उसके बच्चों के लिए थी। उसने समझ लिया कि मोहब्बत सिर्फ पति या प्रेमी से नहीं की जाती। सबसे बड़ी मोहब्बत उसके बच्चों में ही थी। सीमा ने अपने दिल की मोहब्बत का त्याग कर अपने बच्चों को चुना। उसने समझा कि सच्ची जिम्मेदारी और असली मोहब्बत वही है जो अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखे। यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की भावनाएं कभी गलत नहीं होती, लेकिन कभी कभी ममता सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। मोहब्बत अधूरी रह जाती है, लेकिन माँ का प्यार हमेशा अमर रहता है। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।